भारत और चीन कैसे एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बातचीत बंद हो चुकी है। देखिए, हम आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं कि कैसे चीन और भारत के बीच 11 दौर की बातचीत हुई है। भारत और चीन विवाद खत्म करने के लिए बातचीत पर ये दोनों देश सहमत हुए और ये बहुत अच्छी बात है कि अभी भी टॉकिंग टर्म्स हैं, क्योंकि जब टॉकिंग टर्म्स खत्म हो जाएंगे तो फिर युद्ध के अलावा और कोई तरीका बचता नहीं है। WMCC बैठक में मिलिट्री कमांडर केवल वार्ता के लिए मिलिट्री कमांडर लेवल वार्ता के लिए सहमति बनी और ये यहां से बातचीत में ये तय किया गया कि दोनों देशों के अधिकारी मिल बैठकर इस मामले को सुलझाएंगे। भारत और चीन सैन्य अधिकारियों की 11 दौर की बातचीत हो भी चुकी है, 11 दौर की, और कुछ तो बातचीत ऐसी हुई है जो 7-7, 8-8 घंटे चली हैं, 10-10 घंटे चली हैं। इन बैठकों से कोई ठोस फैसला निकल नहीं पाया है। कई बार होती थी चीन की तरफ, कई बार होती थी भारत की तरफ। अभी तक 12वें दौर की बैठक की कोई तारीख आई नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा है कि एक बैठक अभी 12वें दौर की और होगी और उस बैठक में हो सकता है, उम्मीद जैसा कि हर बैठक से रही है, इस बैठक से भी है कि क्या उस बैठक से कोई ऐसा सॉल्यूशन सामने आएगा जिससे ये टेंशन कम हो, जिससे ये तनाव कम हो। आइए अब आपको दिखाते हैं इन दोनों देशों की, हमारे देश और चीन के पास सेना की कितनी ताकत है, सैन्य ताकत कितनी है, आपको ये समझाते हैं। अगर आप जवानों के नंबर से देखें कि किस देश के पास कितने जवान किस सेना में हैं, तो आप समझ पाएंगे कि भारत और चीन कैसे दुनिया के दो सबसे बड़ी सेनाओं वाले देश हैं। एक्टिव जवानों की बात करें जो इस वक्त सेना में हैं, तो भारत के पास 14 से 15 लाख के आसपास और चीन के पास 20 लाख के आसपास। रिजर्व मिलिट्री की बात करें तो भारत के पास अपने 11 लाख से ज्यादा जवान हैं जो रिजर्व हैं, वही चीन के पास केवल 5 लाख रिजर्व जवान हैं। पैरामिलिट्री की बात करें तो भारत के पास 25 लाख और चीन के पास केवल 5 लाख। अगर कुल स्ट्रेंथ की बात करें तो भारत की जो यहां पर स्ट्रेंथ आती है वो चीन से कहीं ज्यादा आती है, 51 लाख के आसपास, और चीन की आती है 30 लाख के आसपास, अगर हम पैरामिलिट्री की बात करें सारी स्ट्रेंथ को मिला लें। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर ये सारी चीज़ें ये नौबत आनी चाहिए कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े, और क्या चीन ऐसा मुल्क है जिसको बातचीत से समझाया जा सकता है? अनिल सर, क्या चीन से आपको बातचीत के टेबल पर कोई उम्मीद है? देखिए, इसके अलावा और कोई आपके पास चारा भी नहीं है। आप ये समझिए, हमारी पॉलिसीज भी दो तरह की हैं। एक पॉलिसी तो ये है कि डायरेक्ट बायलैटरल डायलॉग करते रहें, जैसा आपने अभी बताया कि कमांडर लेवल की, सीनियर कमांडर लेवल की 12 राउंड बात हो चुकी है, और अभी 22वीं मीटिंग जो थी WMCC मैकेनिज्म की जो हुई थी 25 जून को हुई थी, तो उसमें दोनों साइड ये एग्री तो कर रहे हैं। और उससे पहले हमारी वो हॉटलाइन जो फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में बनी या डिफेंस मिनिस्टर्स की बातचीत हुई है, तो उससे ये तो दोनों साइड चाहती हैं। लेकिन एक बात यह है कि जो बाउंड्री का है, तो चाइना का हमेशा से सिद्धांत यही रहा है कि LAC माने लाइन एज पर चाइना, समझे आप? तो वो उस चीज़ को हमेशा आगे बढ़ाता रहता है, लेकिन साथ साथ वो भी जानता है कि उनके लिए भी इंडिया के साथ वॉर करना घातक होगा। ये आप जानते हैं, इस वक्त चीन की ऑलरेडी काफ़ी हालत ख़राब है, बाहर से विदेशों से रिश्ते कम से कम होते जा रहे हैं। अभी बताऊं, उनका वो एक बड़ी आर्म्स का एक अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग में कंपटीशन बनाना चाहते हैं दुनिया में। तो अभी एक सिप्री की रिपोर्ट आई है जो स्टॉकहोम में है इंस्टीट्यूट, तो उन्होंने बताया है कि इनका जो है एक्सपोर्ट जो है 7.8% रफली नीचे चला गया है इस बीच के अंदर में। और एक कंट्री जहां सिर्फ बढ़ा है वो है पाकिस्तान, जहां पे वो 61% से 75%, 74% तक पहुंच गया। तो उनका एक ही क्लाइंट स्टेट रह गया है, अगर आप समझें तो, चीन का। तो अब उनको इस बात का पता है पूरी तरह से कि भारत के साथ में बातचीत करके जितना भी आगे बढ़ सकता है, और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। आप सोचिए, वॉर करना कोई ऑप्शन तो है नहीं, और अगर चीन वॉर करेगा तो भारत तैयार है उसके लिए। और भारत ने जिस तरह से चीन को मिरर डिप्लॉयमेंट करके ये बता दिया है कि उसकी दाल यहाँ पर गलने वाली नहीं है। ये भी चीन के लिए एक बड़ा यहाँ पर सेटबैक है कि चीन समझता है इस बात को कि उसने इस बार उस भारत से पंगा लिया है जो बहुत तैयार है, जो अपनी सैन्य क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ा चुका है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।